ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात श्रोतागण, आपने श्री उत्तरकांड से 110वीं और 111वीं चौपाई सुन ली। काकभुसुंडी जी ने अपने बारे में सब कुछ बताया। अब आगे सुनिए। कबहु के दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। वंश की रह दुज अनहित किन्हे, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्हे। काक काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पावकी पर त्रियगामी। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। राजो की रही नितु बिनु जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु वघ अजस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरसि हरि जाना। यही विधि अमित जुगुति मन गुणहु, मुनि उपदेश न सादर सुनहु। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देउ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस इब सब ही ते डरही। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लिन्न साप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयो मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिर नाव। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चलऊं राई। भगवान सिंह कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखी हैं जगति के ही सन करहि विरोध। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ काकभुसुंडी जी मुनि के कुटी में जाकर के उनसे ज्ञान लेते हैं। उनके जो मुनि हैं उनको समझाते हैं कि निर्गुण भगवान की पूजा करो। ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो सगुन का ही करना है। और सब बात उन्होंने कही कि दूसरे का हित करके या अहित करके कोई अपना हित नहीं कर सकता। जो परद्रोही है वो हमेशा जो है सो शंके में रहता है, डर में रहता है। कामी पुनि की करहि अकलंका, जो कामी है उस पर तो कलंक लगना ही लगना है। वंश की रह दुज अनहित किन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। उसका वंश नहीं चलता जिसने ब्राह्मण का अपमान किया होता है, बुरा किया होता है। वो भय मुक्त कभी हो ही नहीं सकता जो परमात्मा की निंदा करता है, हरि की निंदा करता है। वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कोई भी हो। तो सत्य वचन जो है ये सब मुनि उनको बता रहे थे,
लेकिन इनको काकभूषुंडी को बार बार श्री हरि विष्णु की ही याद आ रही थी। अब मुनि जो है गुस्से में आ गए और उन्होंने शाप दे दिया, रे सठ, तो सिर्फ अपने पक्ष की बात करता है, अब मैं तुमको श्राप देता हूँ, तो पक्षी हो जाओ और चांडाल हो जाओ। काकभूषुंडी जी ने मुनि के श्राप को स्वेच्छा से ग्रहण किया, कोई विरोध नहीं किया, उनके चरणों में सिर नमाया और भगवान श्री राम का नाम का अनुसरण करके वहाँ से वो उड़ चले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा जी से, माता पार्वती से, कि जिसका राम के चरण में मन लीन हो गया हो, उसे न काम सताएगा, न क्रोध सताएगा, न मद सताएगा। चाहे दुनिया उसे किसका विरोध कर ले, उसका वो तो बस हरि के ही, प्रभु श्री राम के चरणों में ही अपने आप को लगा के रखेगा और वही उनकी पूजा करेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय 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 हनुमान।